हेलो फ्रेंड्स, मंजू मित्तल कुकरी हाउस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी रेसिपी देने वाली हूँ जिसे आप किसी भी वक्त बना सकते हैं। बच्चों की छुट्टियाँ चल रही है, उन्हें हर वक्त कुछ कुछ खाने को चाहिए। कई बार होता है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं है या आप बहुत बिजी हो और बच्चों को फीलिंग देने के लिए कुछ अच्छा सा खाने को भी चाहिए। तो ये जो रेसिपी है आपकी बिल्कुल 5 मिनट में बनने वाली है और इससे बच्चों को बहुत ही मज़ा आएगा और आपके लिए भी बहुत इजी हो जाएगा। तो आप इससे वेज ऑमलेट भी बोल सकते हैं और आप इसे नॉर्मल वेजिटेबल का चिल्ला भी बोल सकते हैं। तो ठीक है, अभी हम बनाते हैं एक हेल्दी रेसिपी। यहाँ पर मैंने एक बॉल लिया, मैंने यहाँ पर एक आलू लिया। इसको छीलने के बाद मैंने इसे ग्रेट कर लिया है। थोड़ा सा मोटा ग्रेट कीजिएगा तो इससे ये क्रिस्पी क्रिस्पी बहुत ही अच्छा आपका चिल्ला बनेगा। साथ में मैं ले लेती हूँ थोड़ी सी कैरेट, जस्ट 1/4 लिए मैंने, 1 बड़ा चम्मच भी आप बोल सकते हैं। इसे भी मैंने ग्रेट कर लिया है और ये मैंने बारीक ग्रेट किया है। एक छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, 1 बड़ा चम्मच धनिया पत्ती बारीक कटी हुई, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है एंड बहुत ही हेल्दी है। इससे कलर फ्लेवर दोनों ही बहुत अच्छा आएगा। थोड़ी सी अदरक कद्दूकस करके डाल रही हूँ। आप अगर गार्लिक खाते हो आप गार्लिक भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, अच्छा लगता है। 1 ग्रीन चिली बारीक कटी हुई, बट छोटे बच्चों के लिए बना रही हूँ तो आप इसे अवॉइड कीजिए। और यहाँ पर आप डाल सकते हैं ½ टीस्पून रेड चिली पाउडर। हल्दी एंटीऑक्सीडेंट है, हेल्दी के साथ साथ कलर बहुत अच्छा आएगा, तो मैंने ½ चम्मच हल्दी डाली है। ½ चम्मच ही मैं डाल रही हूँ नॉर्मल सॉल्ट, ½ चम्मच अजवाइन। बच्चे दिन भर बैठे बैठे रहते हैं, थोड़ा सा खाना कई बार ओवर ईटिंग की वजह से डाइजेस्ट में प्रॉब्लम करता है। अजवाइन से विंटर का मौसम है, थोड़ी गर्माहट भी मिलेगी, टेस्टी भी रहेगा और डाइजेशन के लिए तो बहुत ही अच्छा है। आप यहाँ पर मंगरेला भी डाल सकते हैं। 1/4 चम्मच मैं डाल रही हूँ चाट मसाला और मैं यहाँ पर इन सबको एक बार थोड़ा मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए जी, मैंने इन सबको मिक्स किया और अब मैं इन सबको बाइंडिंग करने के लिए मैंने ले लिया है 2 बड़े चम्मच बेसन और अब मैं इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेती हूँ। पहले आप सारी चीज़ों को मिक्स कर लो, फिर हम देखेंगे इसमें पानी की कितनी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमें इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। मैं यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच पानी ऐड कर रही हूँ। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करेंगे क्योंकि वेजिटेबल का भी पानी है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। आलू की वजह से काफ़ी क्रिस्पी बनने वाला है ये और इसमें वेजिटेबल का भी पानी है ना, तो पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। मैं इसमें ½ चम्मच पानी और ले लेती हूँ। पानी ध्यान रखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करना है, ज़्यादा पानी नहीं लेना। ये देखिए जी, बस हमें इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा पतली नहीं करनी है। मिक्स करके आपने इसे 5 मिनट के लिए एक साइड में रख देना है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए, बेसन अच्छे से फूल जाए, प्रॉपर बाइंड करे। तो 5 मिनट के लिए अब हम इसे साइड में रख देते हैं। 5 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ। हाँ जी, ये देखिए जी, थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, यानी हमें बिल्कुल ऐसा ही टेक्सचर चाहिए। अगर आपको लगे ज़्यादा थिक है तो आप थोड़ा सा पानी और ऐड कर लीजिएगा। ये देखिए जी, ऐसे ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। मैंने यहाँ पर एक नॉन स्टिक तवा लिया और मैं इस पर थोड़ा सा देसी घी लगा देती हूँ और यहाँ पर मैं ये सिर्फ 1 चम्मच ही डाल रही हूँ और आप इसे अच्छे से ऐसे स्प्रेड कर दीजिए। साइज आपकी चॉइस है, आप जितना बड़ा छोटा बनाना चाहें आप बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। आप इसको अलग अलग शेप में भी बना सकते हैं। अमेज़ोन पे अच्छे अच्छे स्टेंसिल्स आते हैं, मैंने भी ऑर्डर कर रखा है बट बाई चांस अभी तक आया नहीं है, अदरवाइज़ मैं आपको दिखा देती। स्टेंसिल्स को आप तवे पर रख कर आप उसमें बैटर डालें और शेप दे दें तो बहुत सुंदर सुंदर शेप आ जाती है। आप वो भी यूज कर सकते हैं और आप नॉर्मली तवे पर ऐसे स्प्रेड करके भी बना सकते हैं। मैं अब इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देती हूँ देसी घी, साइड्स में भी लगा देती हूँ थोड़ा सा। वो बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ही बनाना है क्योंकि अगर आपने हाई फ्लेम पे बनाया वो एकदम से कलर ले लेगा बट मज़ा नहीं आएगा, क्रिस्पी नहीं बनेगा। मैंने इसे टर्न कर देना है। ये देखिए कितना क्रिस्पी, कितना अच्छा लग रहा है ना। ये देखिए जी, कितना सुंदर कलर आया है। तो ऐसे करके हमने इसको मीडियम फ्लेम पे ही कुक करना है ताकि बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी बने।
नॉन स्टिक से यही फ़ायदा है कि कम से कम घी तेल में आपका ये बहुत अच्छा क्रिस्पी बन जाता है, कम टाइम लेता है। आप नॉर्मल तवे पे भी बना सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप घी तेल बटर कुछ भी लेना चाहें यहाँ पर ले सकते हैं। और हमने इसे मीडियम फ्लेम पे ही बनाना है। लगे थोड़ा ठंडा हो गया है तवा तो आप थोड़ी सी हाई फ्लेम फिर से कर सकते हैं। अच्छे से टर्न करते हुए बोथ साइड आपने इसको अच्छे से करारा करना है। तो पलट पलट कर आप इसे सेकेंगे। अब आप देख रहे हैं ना, मैंने कोई बार बार घी नहीं तेल लगाया इसमें, सिर्फ मैंने थोड़ा थोड़ा घी दोनों साइड में एक एक बार ही लगाया था। और आप इससे भी पलट कर देख लेंगे। ये देखिए जी, हमारा ये वाला वेज ऑमलेट तैयार है। मैं आपको एक और बनाकर दिखाती हूँ। इसमें अंडा नहीं है बट बाकी की सारी सब्जियां और एक अच्छा सा टेस्ट। तो आप इसे जरूर से बनाना। आपकी इस क्वांटिटी में टोटल जो मैंने बनाया है इस साइज के 3 चिल्ले बन जाएंगे। तो आपने इसको अगेन स्प्रेड कर लेना है अच्छे से, आराम आराम से। ये देखिए जी, अभी कोविड की वजह से सारे स्कूल कॉलेज सब बंद है तो बच्चे घर पर ही हैं। तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ छोटे बच्चों के लिए। आपका खुद का भी दिल करे, घर में जो लोग भी बड़े लोग भी हैं, तो ये एक तरह से इंस्टेंट फिलिंग मील है। क्योंकि दिन भर आप कितना कुछ बनाएंगे, तो कुछ ऐसा इजी भी होना चाहिए ताकि आपको टेस्ट के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़े, हेल्दी भी हो और फिलिंग भी दे। तो ये आपकी सारी प्रॉब्लम दूर कर देगा। ये देखिए मैंने कितने अच्छे से इसे स्प्रेड कर दिया है। थोड़ा सा मैंने घी ऊपर डाला और थोड़ा सा साइड में लगा दिया ताकि जब हम टर्न करेंगे ना तो ये इस साइड से भी अच्छे से कुक हो जाए और हमें बार बार घी नहीं लगाना पड़े। घी मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है, बॉडी में थोड़ी सी फैट की रिक्वायरमेंट होती है, बॉडी को ल्यूब्रिकेंट बनाकर रखता है, फैट भी नहीं देता। तो हमें लिमिट में घी खाना चाहिए और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करता है घी, तो आप घी बच्चों को ज़रूर से खिलाएं। और भैया जी मैं तो घी पूरा खाती हूँ, मुझे तो बिना घी के कुछ भी नहीं चलता। ये देखो जी, मैं अब इसे पलट देती हूँ। यस, कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत ही मज़ेदार। तो आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आगे आगे बहुत अच्छी अच्छी और भी रेसिपी देने वाली हूँ और मैं कुछ थोड़ा सीक्रेट भी डालने वाली हूँ ताकि आपके पास हर हमारी नोटिफिकेशन पहुँच जाए हम क्या क्या डाल रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी रेसिपी पहुँच पाए। हमारी अभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही क्लासेस चल रही है। ऑफलाइन में भी हम अभी ज़्यादा मेंबर्स नहीं ले रहे हैं क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है। तो अभी हम सिर्फ 3 to 4 पीपल से ले रहे हैं। ऑनलाइन ऑल ओवर वर्ल्ड कोई भी आप कहीं से भी ले सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट manjumittal.com साइट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर शेड्यूल है। अकॉर्डिंग टू शेड्यूल आपको अगर किसी भी क्लास की रिक्वायरमेंट है आप हमें कॉल करें, कंफर्म करें। हमारा बहुत ही अच्छा वेज ऑमलेट कम चिला तैयार हो गया है और अब मैं इसे भी प्लेट में निकाल देती हूँ। ये देखिए जी, हमारे गर्मा गर्म चिलास तैयार है। मैंने इनके साथ सर्व किया है केचप। आप इसके साथ ग्रीन डिप और केचप जो भी चाहें सर्व कर सकते हैं। वैसे ही अपने आप में ही बहुत हेल्दी और टेस्टी है बट केचप के साथ थोड़ा सा और टेस्ट बढ़ जाता है। तो आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें ताकि सबके पास इतनी टेम्पटिंग फास्ट रेसिपी पहुंच पाए। थैंक यू।